ज्ञानेश कुमार से इंडिया गठबंधन ने उन 3,66,000 लोगों के नाम मांगे थे जिन्हें फाइनल वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया। चुनाव आयोग ने विपक्ष की मांग नहीं मानी थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट में आयोग बुरी तरह से घिर गया। अब चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने ये नाम मांग लिए हैं। कोर्ट में चुनाव आयोग को घेरते हुए याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उन्हें ना तो कोई नोटिस मिला, ना ही कोई कारण बताया गया। इस मामले में अपील का प्रावधान तो है, लेकिन जानकारी ही नहीं दी गई तो अपील कैसे करेंगे। जिन 3,66,000 लोगों का नाम हटाया गया है उनमें से किसी को भी नोटिस नहीं मिला। सिंघवी की दलील पर कोर्ट ने कहा कि हमने निर्देश दिया था कि सभी जिलों में नामों को बोर्ड पर लगाया जाएगा, जिस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि ऐसा नहीं किया गया है। फाइनल लिस्ट से कई सवाल और खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपनी ही नियमों के तहत प्रतिदिन प्राप्त आपत्तियों का विवरण अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना चाहिए था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सारी जानकारियां वेबसाइट पर डालनी चाहिए थी। उनके नियमों में स्पष्ट है कि हर दिन के अंत में प्रत्येक मतदाता से जुड़ी प्राप्त आपत्तियों की जानकारी प्रकाशित की जानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि 3,66,000 नाम आपत्तियों के आधार पर हटाए गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने भी कहा कि आज भी विस्तृत डेटा उपलब्ध है, लेकिन हम अंधेरे में रखे गए हैं। इसे लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर हम अंधेरे में रखेंगे तो कोई समाधान नहीं निकल सकता। कोर्ट ने आयोग से सवाल किया कि 3,66,000 लोगों में से जिसे नोटिस नहीं मिला, क्या वो शिकायत लेकर आगे आया है? पर चुनाव आयोग ने कहा नहीं, किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। इसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को 3,66,000 वोटर्स की जानकारी देने के निर्देश दिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि जो भी उपलब्ध जानकारी है। बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव करीब आता देख सत्ताधारी दल एनडीए की तरफ से जनता को लुभाने की कोशिश तो भरपूर की जा रही है, लेकिन अभी सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में सहमति नहीं बन पाई है। सीट बंटवारे को लेकर जो रार पिछले दिनों छिड़ी थी वो अभी भी जारी है। आरएलजेपी के नेता चिराग पासवान अभी भी कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 25 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भी अपनी अलग डिमांड है, और इन सभी को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर महासंग्राम छिड़ गया है। इस बीच चिराग पासवान की पार्टी आरएलजेपी ने एनडीए से बगावत करने के संकेत दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को लेकर चिराग की पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जनसुराज पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। राजनीति में विकल्प हमेशा उपलब्ध रहते हैं। पार्टी का यह भी कहना है कि बीजेपी को समझना होगा कि बिहार में चिराग एक डायनेमिक चेहरा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्टी की तरफ से 2020 में हुए बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पिछली बार जब आरएलजेपी को 20-22 सीटें दी गई थी तो पार्टी ने राहें अलग कर ली थी, और अगर इस बार भी 22-25 सीटें ही मिलती है तो बात नहीं बनेगी। पार्टी की तरफ से कही गई बातें बीजेपी के लिए बड़ी चेतावनी है। जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी ने चिराग की मांगों को नहीं माना तो इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है, और बिहार चुनाव में भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। वहीं कहा तो यह भी जा रहा है कि 1-2 दिन में एनडीए सीट बंटवारे का ऐलान कर देगा। अब देखना होगा कि बीजेपी चिराग की बात मानती है या पिछली बार की ही तरह इस बार भी आरएलजेपी अपनी अलग राह चुनेगी। चिराग पा रही हैं, साथ ही बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने एनडीए पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा है 6 और 11 एनडीए 9-2-11। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने संकेत दिया है कि बिहार से एनडीए की विदाई तय है। दरअसल लालू यादव का ये हमला सिर्फ चुनावी बयान नहीं, बल्कि बिहार की जमीन पर बदलते राजनीतिक समीकरणों का भी संकेत है। एक तरफ जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, तो दूसरी तरफ एनडीए की सरकार पर वादा खिलाफी और विकास के नाम पर ठोस काम न करने के आरोप लगातार लग रहे हैं। लालू यादव ने कहा है कि बिहार की जनता अब झूठे वादों और खोखले भाषणों के चक्रव्यूह से बाहर निकलने को तैयार है। इस बार जनता परिवर्तन के नाम पर वोट देगी, प्रचार के नाम पर नहीं। लालू यादव जहां बीजेपी और एनडीए पर निशाना साध रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के निशाने पर सीधे सीधे नीतीश कुमार है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए हैं। अब बिहार की जनता महागठबंधन की सरकार चाहती है। हमें गिड़गिड़ाने वाला मुख्यमंत्री नहीं, शेर की तरह दहाड़ने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। अब महागठबंधन